लास्ट टाइम अपन ने पढ़ लिया था मेटल्स और नॉन मेटल पानी के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट देयर रिएक्शंस विद एसिड, यानी वो किस तरह से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर दैट। टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कुछ मेटल्स एंड कुछ नॉन मेटल्स के सैम्पल्स आप कलेक्ट कर लो सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में और उनको लेबल कर दो ABCDEF, ठीक है। तो 6 सैम्पल्स हमने लिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, यानी जो ड्रॉपर आता है आप लोगों ने देखा होगा आई ड्रॉप्स वगैरह डालने के लिए ऐसे आते हैं ड्रॉपर्स, उसमें 5 ml तक का डाइल्यूट HCl आपको फिल कर लेना है। हर टेस्ट ट्यूब में 1 by 1 आपको सब में 5-5 ml HCl डालना है, ठीक है। फिर उनकी रिएक्शन जो होगी वो ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन नोट कर रहे हैं, तो हम एसिड ही ऐड करेंगे। अब अगर कोई रिएक्शन किसी में कोई रिएक्शन हो जाएगी और किसी में रिएक्शन नहीं होगी, तो अगर किसी में रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि सॉल्यूशन अभी कोल्ड है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को वार्म करना है, यानी हीट करना है जेंटली, धीरे धीरे लो फ्लेम पे, ठीक है। फिर आप हीट करोगे, हीट करके आपको उसके पास क्या लाना है, ब्रिंग अ मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब का माउथ होगा जहाँ से वो ओपन होती है उसके पास आपको मैच स्टिक लेके आनी है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये तो आपने 5 ml डाइल्यूट HCl के साथ एक्टिविटी कर ली, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये ध्यान रखना है, यानी डाइल्यूट HCl के साथ आपने ये रिएक्शन परफॉर्म किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है। अब आपने ये परफॉर्म कर लिया, बट अब दोबारा क्या करना है आपको, ये ही सेम सैम्पल्स की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इसके साथ सेम दोबारा ये एक्टिविटी आपको इसी तरह से परफॉर्म करनी है। तो एक बार आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन तो इन सब का ऑब्जर्वेशन या नोट करना है, एक बार आपको सेम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करनी है, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी वो रिकॉर्ड करके यहाँ लिखनी है। एक कॉलम रूम टेम्परेचर का, यानी जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जो कोल्ड सोल्यूशन होगा, दूसरा वार्म जब उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको 6 सैम्पल्स के लिए आपको यहाँ उसका डाटा फिल करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पर परफॉर्म नहीं करोगे और बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हैंडल करना ईजी नहीं होता है, सब कांच की होती है। नाउ अब जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो अपन पढ़ते हैं। इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो क्या आपको कहीं मेटल और नॉन मेटल जो एसिड्स के साथ जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उसमें आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस भी, कुछ सैम्पल्स में पॉप साउंड आ रहा था जब मैच स्टिक हम उसके माउथ के पास लेके गए, तो वो पॉप साउंड क्यों आ रहा था, ठीक है, और उसका क्या रीज़न था। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, तो आप लोगों ने यहाँ जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको अंडरलाइन कर लेना है कि नॉन मेटल्स जो है वो जनरली रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ, ठीक है, बट मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, और वो हाइड्रोजन गैस ही ऐसी चीज़ है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, यानी मैच स्टिक पास में लाता है उसके माउथ के, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाती है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। अब ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, इस पूरे को ही मार्क कर लेना आप लोग। नाउ यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, यानी कोल्ड सोल्यूशन में तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा था कॉपर मेटल HCl के साथ, ना ही वो हीट करने पे उसके साथ रिएक्ट कर रहा था। तो ये लिखा है इसमें कि वो ना तो कोल्ड में रिएक्ट कर रहा था और इवन ऑन हीटिंग, हीट करने पे भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, यानी वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। नाउ द रिएक्शन विद बेसिस, ये पूरा था एसिड के साथ किस तरह से मेटल, नॉन मेटल तो रिएक्ट करती नहीं, समरी क्या निकली, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ, मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं जब भी वो मेटल के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और कुछ केसेस में कभी कभी एक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करके वो कभी किसी दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन आया।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिएक्शन विद बेसिस। ये बेस के साथ सेम सैम्पल जो हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाए उनको बेस के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे और देखते हैं कि कौन बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो उसके लिए आपको बेस कौन सा लेना है, एसिड जैसे हमने पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लिए, इस बार आपको बेस लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH कहते हैं, जो कि हमारा कॉमन बेस होता है बहुत ज़्यादा ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बना लेंगे हम। ठीक है, और 5 ml के वही अलग से सैंपल कलेक्ट कर लेंगे और उन सैंपल्स में इस बार क्या करेंगे, हर एक टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर ऑफ 5 ml ऑफ NaOH जो हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसमें लेकिन थोड़ा सा आपको 5 ml वाटर भी ऐड करना है। वो जो सोल्यूशन बनाया आपने NaOH का, पहले उसमें 5 ml वाटर भी ऐड कर लो, देन उसको हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। अब क्या करना है, सबके साथ रिएक्ट नहीं करके अपन एक सैंपल को पढ़ रहे हैं, उसमें से एक सैंपल है एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, उसका अपन को इसमें पीस डालना है। जो ये NaOH सोल्यूशन आपने बनाया जिसमें 5 ml वाटर भी आपने ऐड किया, उसमें आपको क्या करना है कि एल्यूमिनियम फॉइल का जो अपन घर में होती है अपने, उसका पीस डाल देना है। अब ये पीस डालने के बाद आपको देखना है मैच स्टिक वापस से उसके माउथ के पास लानी है और फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है कि क्या ये रिएक्ट कर जाता है या इसमें पॉप साउंड आता है या नहीं, या क्या होता है, बर्न होती है मैच स्टिक या नहीं। तो व्हाट डज़ द पॉप साउंड इंडिकेट, यहाँ पे पॉप साउंड आता है। एज बिफोर द पॉप साउंड, पहले पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रहा था कि वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। पॉप साउंड का ये मीनिंग होता है जब भी मैच स्टिक बर्न करती है पॉप साउंड के साथ। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मेटल जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन, ये आपका यही पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट है वही है कंक्लूजन, कि मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, पॉप साउंड के थ्रू। और नॉन मेटल जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, बट उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी इतना ईजी नहीं है उनको पढ़ना। तो फिलहाल वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। बट ठीक है, तो ध्यान रखना, लेकिन वो करते हैं किस तरह से रिएक्ट। ओके, तो आज के लिए आपके इतना ही है क्लास में। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में आपके रीड करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह जो आप, हाँ आई थिंक, हाँ तो ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो एक बार आप इसको रीड करके आना तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।